98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज जिनके ऑफिशियल्स, जिनकी गवर्नमेंट भी इस्लाम मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कहा है वो हिजाब बैन कर रही हैं। सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरसी है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज कहना तो बनता नहीं है। पहली भारत की रियासत कांप जाती है जब ला इलाहा कहने वाले डर जाते हैं। स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। और स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी के लिए 51% स्विस अवाम ने हिजाब पर पाबंदी के हक में वोट दिया। आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात ये है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में हिजाब को बैन किया जा रहा है और पाकिस्तान में हिजाब और जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं उसी को बैन किया जा रहा है। और ये सब देखकर अब सभी कंट्रियां हैरान है, आखिर एक मुस्लिम कंट्री होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज को भी जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मुस्लिम्स ही नहीं सपोर्ट करें मुस्लिम वुमेन को, उनकी सेफ्टी को, तो फिर नॉन मुस्लिम तो जाहिर सी बात नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी मतलब अगर एक वुमेन जो है वो कवर्ड है उसको मतलब वो बुरी नजरों से सेव होगी बनिस्बत उनके जो कवर्ड नहीं है। What do you think कि जब एक औरत हिजाब कर लेती है मर्द हजरात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता? होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अपने लिहाज से और जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया और कुरान में है उसके मुताबिक हम जो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। मतलब ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं। वो कहती हैं वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, वी आर सेक्युलर कंट्रीज एंड वी विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। अब इस पर क्या कहेंगी? ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये जाहिर सी बात है दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। यह क्या बात है कि उनको क्या पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? और टेक्नोलॉजी कैसे कंट्री को खराब कर सकती है? मीडिया जो है कंट्री को ख़राब कर सकता है इस तरह से कि अगर वो गलत चीज़ फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज निस्बत टू पॉजिटिविटी। तो मेरी जान, अल्लाह ताला ने इतना वसी दिमाग दिया है, इंसान का दिमाग इतना वसी है, जब कोई गलत काम हो रहा होता है झटपट से पता लग जाता है हमें, हम नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है हमें। इतना वसी दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर हैं। बेशक ऐसे ही है, लेकिन दिमाग का भी असर है, कुछ माहौल का असर तो होता ही होता है, कंपनी माहौल और मतलब वो सबका भी असर होता है। तो हमारा असर नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे क्यों नहीं होता? फिर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे उनके असर से कितने ही मुसलमान मतलब हज़ारों से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे। मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर जब इंसान बालिग हो जाता है तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहता है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है और वो हिजाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या उसको फैमिली से कितना अलाउ कर रही है और पर्सनली वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और ख़ासतौर पे किसी बिल्कुल ही थर्ड पर्सन को मतलब उस पर डिक्टेट करने का बिल्कुल ही कोई हक नहीं है। इफ दिस इज अ पर्सनल चॉइस देन दोज मुस्लिम कंट्रीज हु आर बैनिंग हिजाब दे आर ऑन द राइट पाथ। हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैन किया गया और कुछ के अंदर वैसे ही बैन कर दिया गया है। वही बात है ना कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है। अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी चल रही है और हमारे जो लोग हैं खासतौर पे मतलब उनका माइंडसेट इस लेवल पे है कि वो अभी तक औरतों के बाल और पर्दे और हिजाब के अंदर ही वो है। बल्कि जो लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते वो आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। मैं ये चीज़ नहीं कर रही कि मतलब आए, मगर मुझे भी अल्लाह ताला वो देते हैं मतलब इतनी हिदायत, तो मैं भी कल को इंशाल्लाह ज़रूर परसू करूँगी। लेकिन अगर इसको इसी चीज़ में फंस जाना और इसी चीज़ में उलझ जाना कि इसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है, और अगर आप इस चीज़ को स्टेट लेवल पे उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं बैन कर देना है या यूनिवर्सिटीज़ में कर देना है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो एक कर देते हैं लाइक कॉस्ट्यूम का एक कोड हो जाता है या कुछ भी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। मतलब आप यही कह रहे हैं कि आपका जो सोच है या आपका दीन है या जो हर चीज़ है वो सिर्फ औरतों से कि इतनी हर चीज़ नाजुक है कि वो औरतों के हिजाब से ठीक। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज़ जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज़ कहना तो बनता नहीं है। पहली कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर कंट्री ये फिर वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं। सेक्युलर कंट्री इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इस्लाम को नाफिज करना है, अगर आपने आपको मुस्लिम कंट्री कहना है तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सब करें जो इस्लाम ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री नहीं कह रहे, हम सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं। तुर्की भी अपने आप को सेक्युलर कहता है, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी हिजाब बैन, ताजिकिस्तान के अंदर तो हद ही हो गई भाई, हिजाब पहनने वालों को फाइन कर रहे हैं वो। उनमें और काफिरों में तो आई थिंक कोई जिस तरह फ्रांस में करते हैं, काफिर मुल्क है, उनमें कोई फ़र्क तो नहीं रह गया। इसका मतलब तो यही होगा ना फिर। क्या फ़र्क, क्या बताओ? कि जिस तरह वो बैन करते हैं हिजाब, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चियों को आने नहीं देते जिन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। पब्लिक में किसी को हिजाब पहने देखे तो दे स्नैच द हिजाब उनके सरों से। वो कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग कोड जो हमारा है वही रहेगा। वो कहते हैं आप अपनी इबादतगाहों में पहनो, आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते वक्त पहनो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या आप इस तरह से किसी भी जगह पर जाओ तो आपको हिजाब अलाउ नहीं है, बुर्का अलाउ नहीं है। अगर सेक्युलर कंट्री है तो उनको फ्रीडम हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम है कि वो हिजाब ना पहने तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सकें। सेक्युलर कंट्री में तो यही फ्रीडम सबको होनी चाहिए, हर चीज़ की, फ्रीडम ऑफ क्लोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ की। तो ये बैन कर ही नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं वो कर सकते। अगर उन्हें शायद यकीन ना हो लेकिन एक मुस्लिम देश है जहां दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर बैन लग चुका है। एक समय तो ऐसा था कि इस मुस्लिम देश में पुरुषों को जबरन दाढ़ी कटवानी पड़ी क्योंकि वहां दाढ़ी रखने को कट्टरता से जोड़ दिया गया। महिलाओं के हिजाब को भी इस देश में रूढ़िवादी माना गया। आज इसी मुस्लिम देश ने बता दिया है कि ईरान क्यों मारा गया है। ताजिकिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ताजिकिस्तान ने पहले कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जो विमेन है वो नकाब नहीं कर सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, गवर्नमेंट वर्कर्स जो है वो किसी सूरत नमाज अदा नहीं कर सकते। रमजान के अंदर कोई चीज नहीं बांट सकता। कोई अगर मक्का मदीना से आएगा, मक्का से आएगा हज करके, तो उसका इस्तकबाल नहीं किया जा सकता। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस ताजिकिस्तान के अंदर लगी। अभी खबरें सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट वर्कर्स और बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। एक इस्लामिक देश ने ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत समेत दुनिया भर के मुस्लिमों के होश उड़ा दिए हैं। इस इस्लामिक देश ने अचानक तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि कट्टरपंथियों पर भी जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। आप सोचिए कि ये सब कुछ अगर भारत में हो जाए तो बवाल मच जाएगा। दुनिया के कई देश भारत पर टूट पड़ेंगे। बोला जाएगा कि भारत में मुस्लिम खतरे में है, लेकिन जब इस इस्लामिक देश ने सड़कों पर नमाज पर बैन लगाया तो सब खामोश हैं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर, तजाकिस्तान के अंदर क्या कर दिया है, हिजाब को बैन कर दिया गया है और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी क्रोध है आधी दुनिया, और आधी दुनिया काफ़ी मजाक बना रही है कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी उसने हिजाब के लिए ऐसा बोला है। और जो सड़कों पे नमाज़ पढ़ते थे उनको भी बैन किया है। जो उनका स्थल है वहीं पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी नहीं पढ़ सकते। जहाँ ट्रेनों में लोग पढ़ते हैं, बसों के अंदर पढ़ने लग जाते हैं, सड़कों पे नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, तो इन सबको बैन कर दिया गया है। और अब मुसलमानों को समझ में आने लग गया है कि नमाज की जगह ही पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते